example, India is a country that had many requests. फॉर्मर ट्विटर सीईओ जैक डॉर्से के एक वीडियो ने राजनीति में फिर खलबली मचा दी है, जहां एक और विपक्ष लगातार सरकार को घेरने का प्रयास कर रहा है, तो वहीं पे जो सरकार है वो इसको राजनीतिक षड्यंत्र बता रही है, विदेशी ताकत को लेके जिक्र कर रही है। विपक्ष और विपक्ष ने इस पूरे मामले में क्या बोला की अगर कोशिश की गई तो ये तो गलत बात है। सारी विदेशी ताकतें जागती हैं जब भारत में चुनाव आते हैं। ट्विटर हो, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, जितने भी फलाने कानून का उल्लंघन किया, किस कानून का उल्लंघन किया किसी को नहीं पता है। हर अकाउंट से पाकिस्तान से ट्वीट होता था और तानाशाह का असली चेहरा। लेकिन जब ये बात हम लोग कहते हैं तो आप मानते नहीं हैं, लेकिन हकीकत यही है कि जितनी भी संस्थाएं हैं उनको दबाने का, उनको अपने हिसाब से चलाने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। ट्विटर हो, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, जितने भी माध्यम हैं सूचना के, उस पर ये लोग नियंत्रण चाहते हैं। किसानों के आंदोलन में आपको याद होगा 750 किसान शहीद हुए, लाठियां चली, पानी की बौछारें हुई, कटीले तार बिछाए गए, हर प्रकार की यातना दी गई उन लोगों को। तो ये जो खुलासा है, इस पे सरकार को माफी मांगनी चाहिए। मोदी सरकार को सामने आकर बताना चाहिए कि आखिर क्या डेमोक्रेसी के अंदर अहिंसात्मक तरीके से अपनी बात कहना गुनाह है, आंदोलन करना गुनाह है, जो अधिकार हमको देश का संविधान देता है अपनी मांगों के लिए सड़क पर उतरना गुनाह है क्या। और इसके लिए अगर हम कोई सूचना का माध्यम अपनी बात पहुंचाने का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो चाहे ट्विटर हो या फेसबुक हो, तो आप उस पर दबाव बनाएंगे, अपनी सत्ता का जोर लगाएंगे कि वो इसको दिखाने ना पाए, इनके हैंडल ब्लॉक करो, उनके हैंडल ब्लॉक करो। ये तो बहुत ही गंभीर प्रश्न उठाया है पूर्व सीईओ ने ट्विटर के, और मैं समझता हूं कि इस पे मोदी जी को सामने आके उनकी सरकार को माफी मांगनी। कांग्रेस में पेश होंगे जो महिलाओं की गलत तस्वीरें पर ट्वीट करते थे, कार्रवाई करने से इनकार करते थे, और ये ट्विटर के लोग वही थे जो अमेरिकन कांग्रेस में पेश होंगे, ब्रिटिश संसद में पेश होंगे, लेकिन भारत की संसदीय कमेटी में नहीं पेश होंगे। तो ये ना भारत का संविधान उस समय मानते थे, ना भारत का कानून मानते थे। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों ने कहा था कि आप अपने अकाउंट को वेरीफाई करिए। अनवेरीफाइड अकाउंट से पाकिस्तान से ट्वीट होता था जो आतंकवादियों के समर्थन में होता था। तो ये सब काम नहीं किया, और ट्विटर में जैक डॉर्सी ने क्या किया, अब सब चीजें सामने आ रही हैं। एक बात साफ है, भारत में सारे सोशल मीडिया का पूरा सम्मान है, भारत एक लोकतंत्र है, लेकिन भारत का संविधान, भारत का कानून मानना पड़ेगा। आप आईटी मिनिस्टर थे, क्या वाकई धमकी दी गई थी? ऐसी कोई बात मैंने पहले ही कहा, गलत है, बिल्कुल साफ साफ कहा गया था। मैं आपसे एक बात मैं फिर कहूं, अगर लाल किले पर तिरंगा का अपमान किया गया जो सच्चाई है, तो उसके बारे में अगर आपत्ति की गई, इसे आप मत आगे बढ़ाइए, तो गलत क्या है? उन्होंने कहा ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, बाद में माने हम लोग की बात। अगर महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा था, उनको ट्विटर पर उनकी आपत्तिजनक सामग्री परोसी जा रही थी, उस पर उनकी सुनवाई नहीं हो रही थी, तो उन्होंने कहा आपको सुनवाई करना पड़ेगा, नियम बनाया, उसको फॉलो नहीं किया उन्होंने, बाद में किया। ये सच्चाई है। कांग्रेस आरोप लगा रही है, बयान दिया है कि किसान आंदोलन के समय वो ठीक नहीं था। मतलब देश के अंदर अगर कोई किसान आंदोलन को रोकने की अगर कोशिश की गई तो ये तो गलत बात है। बताया है कि जब किसान आंदोलन थे उस दौरान ट्वीट्स को विड्रॉ करने, हटाए जाने की इस तरह की महंगाई थी, खासकर गवर्नमेंट। तो किस तरह से देखते हैं आप, क्या कारण? देखिए, जो कहा गया है वो झूठ और सफेद झूठ है। वर्षों की नींद के बाद जागे जैक डॉर्से अपने काले कारनामों पर पर्दा डालना चाहते हैं। जब ट्विटर को खरीदा भी गया दूसरे व्यक्ति के द्वारा, तब ट्विटर फाइल्स में खुलासा हुआ कि किस तरह से इस प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग किया जाता था, पक्षपात किया जाता था और छेड़खानी की जाती थी। और ये मैं नहीं कहता, ये ट्विटर फाइल्स में आया है। उस पर जैक डॉर्से आज तक कोई जवाब नहीं दे पाए, क्योंकि उनका चेहरा बेनकाब हुआ। आर्टिकल 14-19 का उल्लंघन ना हो उस दिशा में। और दूसरा,
राजीव चंद्रशेखर जी जो हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैं, बहुत विस्तृत इस पे है, जो अपने आप में देश के सामने पूरी जानकारी रखता है और सच चाहता है और दिखाता है कि कैसे जैक डॉर्से ने है और केवल राजनीति करने का टाइमिंग पे आप शंका करते हैं प्रधानमंत्री का विजिट और सारी विदेशी ताकतें जागती हैं जब भारत में चुनाव आते हैं। प्रयास दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र डेमोक्रेसी में विघ्न पैदा करना होता है, झूठ फैलाने के प्रयास किए जाते हैं और एक जो तनाव पैदा स्थिति खड़ा करना, इस तरह के काम किए जाते हैं। और ये चार नहीं, कई बार पहले भी बेनकाब हुए, फिर एक बार बेनकाब होंगे। भारत का लोकतंत्र बहुत मजबूत है और इतना मजबूत नेता है कि आज लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। हमेशा होता है सरकार की ओर से एक बेसिर पैर का ट्विटर ने फलाने कानून का उल्लंघन किया। किस कानून का उल्लंघन किया किसी को नहीं पता है। हाँ, एक कानून का उल्लंघन किया, शायद चरण वंदन पे थोड़ी कमी कर दी होगी, यह कानून का उल्लंघन था। सरकार की ओर से और खासतौर से भाजपा के प्रवक्ताओं की ओर से, भाजपा के सांसदों और मंत्री की ओर से जबरदस्त ट्वीट्स आने शुरू हो गए। पर मुझे लगता है कि यह स्क्रिप्ट भी जो है वो उबाऊ हो चुकी है और तानाशाह का असली चेहरा सामने आ गया। सॉरी, तानाशाह का असली चेहरा सामने आ गया है। तानाशाह का मुझे लगता है अगर आप गूगल में डालिए तो शायद ये चेहरा सामने आता है। अब इनको पीछे करते हुए ये चेहरा सामने आने लगा है। लेकिन ये तानाशाह डरपोक है। ये तानाशाह इसलिए डरपोक है क्योंकि ये किसानों के खिलाफ अपनी निरंकुश पुलिस, ये किसानों के खिलाफ एनआईए, ये किसानों पर लाठियां बरसाने का काम करते हैं और सच को छुपाने का काम करते हैं। और वो सच बार बार सरकार 21 साल की एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट से डरती है, पॉप सिंगर रिहाना से डरती है, वो छोटी सी बच्ची ग्रेटा थनबर्ग से डरती है। इस देश की सरकार मीडिया से, खासतौर से उस मीडिया से जो सवाल पूछता है, इतना डरती है कि एक लंबी फहरिस्त है मेरे सामने जिसमें मैं लगातार बताती हूं कि किन किन लोगों पर सीबीआई की, ईडी की, इनकम टैक्स की रेड हुई क्योंकि वो सच दिखा। अब चाहे वो भास्कर हो जो कोरोना काल का सच दिखा रहा था, चाहे वो न्यूज क्लिक हो, चाहे वो न्यूज लॉन्ड्री हो, चाहे वो भारत समाचार हो, चाहे वो वायर हो, चाहे वो क्विंट हो, प्रणॉय रॉय हो, चाहे वो तमाम ऐसे लोग जिन्होंने सच दिखाने की और सवाल पूछने की हिम्मत दिखाई, को रेड किया गया और ये चुप कराने की साजिश